Hello everyone, good afternoon students. In yesterday's period we discussed about the food chain. Okay, I think you got the concept related with the food chain. So student, food chain में हमने ये देखा था कि जैसे कि grass is a producer plant. Why we are saying the grass is a producer? Because grass making their own food and all the other living organisms are depend on each other. Like that. Grasshopper is depend upon the grass, it's eaten the grass, then frog eaten the grasshopper, then snake eaten the frog, and then eagle eaten the snake. So all the things are related with each other, but grass is not depend on any other thing. So grass is independent and grass can make its own food. So that's why grass is known as the producer. So whenever we are finding the many chain in the nature, ओके जैसे कि हमने ग्रास से लेके ईगल तक एक चेन देखी थी और उसके बाद मैंने और एक चेन आपको एक्सप्लेन की थी, दैट इज कैरेट से लेके फिर लॉयन तक. सो व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर मीट विथ ईच अदर एंड दैट इज नोन एज द वेब. ओके, तो उसे हम एक ट्रैप बोलेंगे, फूड वेब भी बोल सकते हैं. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ योर लेसन दैट इज द इंसेक्टिवरस प्लांट. जैसे कि ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, सो द insectivorous plant is totally opposite to the producer. So we will discuss about the insectivorous plant. So here insectivorous plant. So insectivorous plant. सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं मीनिंग लिख रही हूँ. सो न्यू वर्ड्स में आपको ये वर्ड और उसका मीनिंग मेंशन करना है. इंसेक्टिवरस प्लांट मीन्स इट इज अ फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स. ओके, सो इसके मीनिंग के साथ ही आपको ये प्लांट किस टाइप का ये समझ में आ गया होगा. इंसेक्टिवरस प्लांट का मीनिंग है ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स खाते हैं. कभी आपने सुना है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं. सो इन टुडेज पीरियड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स. अब तक हमने ये देखा है कि प्लांट्स बस खुद का खाना खुद बनाते हैं. बाय यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड, बट सम प्लांट्स आर ओवर देयर those want to eat the insects like pitcher plant, Venus plant, sundew plant. So these are the examples of the insectivorous plant. So one by one we will discuss about the some plants. So insectivorous plants can grow in a deficient soil. So यहाँ पे और एक वर्ड में मेंशन कर रही हूँ, deficient soil. Deficient means that is not having the good quality. The soil which is not having a good quality. So यहाँ पे हम mention कर सकते हैं not having good quality. Okay. सो ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट जिस सॉइल में गुड क्वालिटी नहीं है, मीन्स कुछ तो न्यूट्रिएंट कम है, उस सॉइल में ग्रो होते हैं. ओके, जो भी हमारी ब्लैक कलर की सॉइल है, मतलब रिच विथ न्यूट्रिएंट है, उस सॉइल में ये प्लांट ग्रो नहीं हो सकते. सो द इंसेक्टिवरस प्लांट कैन ग्रो where the soil is having deficient property. It means that the soil is not having a good property. Some of the nutrients are absent in that soil, so that in that soil the insectivorous plant can be grow. So insectivorous plant is having some properties. That leaves is having some property to trap the insect. insectivorous plant के जो भी leaves होते हैं वो उनका structure ऐसे बनाया जाता है कि अगर उसमें कुछ insect उसके नियरर चला गया तो उसे ट्रैप कर लेते हैं, और उनके अंदर एक ऐसे फीचर्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस बन जाते हैं और वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज रिलेटेड विद द इंसेक्टिवरस प्लांट. सो सम इंसेक्टिवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम प्लांट्स. सो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवरस प्लांट इज अ पीचर प्लांट. सबसे पहला एग्जांपल है इंसेक्टिवरस प्लांट का pitcher plant.
ओके, माइट बी कभी कभी आप डिस्कवरी चैनल देखते होगे तो डिस्कवरी चैनल पे इस प्लांट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर नहीं देखते होगे तो कभी तो आप उसे ऑब्जर्व किया करो ताकि आपको ऐसे प्लांट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके, रादर दैन सीइंग द कार्टून्स एंड सिनेमा एंड ऑल दैट थिंग्स। कभी कभी डिस्कवरी भी देखा करो जहाँ पे प्लांट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो वेरी क्विकली यू विल गेट द आइडिया अबाउट द पीचर प्लांट। ओके, तो पीचर प्लांट क्या है? पीचर प्लांट एक इंसेक्टिवरस प्लांट का टाइप है। सो इन द पीचर प्लांट, प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि सपोज जैसे हमारे ये हाथ है और हाथ के हमारे फिंगर्स है, तो पीचर प्लांट में सपोज इस साइड से एक लीव है, इस साइड से एक लीव है, ऐसे दो लीव होते हैं और हमारे जो फिंगर्स है लाइक दैट वे उनके सामने ऐसे टीथ होते हैं। उनके क्या होते हैं? टीथ होते हैं। सो सपोज यहाँ पे सेम ऐसे स्ट्रक्चर होता है उनका, ये सारे टीथ होते हैं। सपोज यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठ गया, अब इंसेक्ट को तो पता नहीं होता है कि कहाँ पे डेंजर एरिया, कहाँ पे सेफ एरिया है। यहाँ पे इंसेक्ट चला गया तो ये तुरंत क्या कर लेते हैं, अपने जो टीथ है इस टीथ को क्लोज कर देते हैं, इतना पैकली क्लोज कर देते हैं कि वो इंसेक्ट बाहर नहीं आ सकता है। और उसके बाद पीचर प्लांट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हमने कुछ अपने मुंह में डाल दिया तो हमारे टीथ की वजह से हम उसे च्यू कर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। सेम वे अगर पीचर प्लांट के इस स्ट्रक्चर में अगर कोई इंसेक्ट एंटर कर रहा है तो वो क्या कर लेता है, अपना ये जो टीथ है उसे लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद अपने स्ट्रक्चर के अंदर उसे वो डाइजेस्ट कर लेता है। So when insect sit on the leaf of the peach plant, so that leaf slips down. ओके, वो लीफ वो जो इंसेक्ट होता है क्या होता है? स्लिप्स डाउन। सपोज ये उसकी लीव है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी बैठ गया तो क्या होता है? स्लिप्स डाउन, वो अंदर स्लिप हो जाता है और ये जो हमारा टीथ है वो पीचर प्लांट का वो क्लोज हो जाता है। देन द डाइजेस्टिव जूसेस रिलीजेस इनसाइड द पीचर डाइजेस्ट इंसेक्ट। और जो पीचर प्लांट है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। इसका मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में भी लिक्विड होता है, ओके, जिसकी वजह से हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेम वे पीचर प्लांट के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और उस डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो भी इंसेक्ट उसने खा लिया है वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द सेकेंड प्लांट, दैट इज अ वेनस फ्लाईट्रैप। वेनस फ्लाईट्रैप। ओके, सो हियर हम वेनस फ्लाईट्रैप के बारे में डिस्कस। सो इन द वेनस फ्लाईट्रैप द लीफ इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। इन द वेनस फ्लाईट्रैप जो भी लीफ होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, और वेनस फ्लाईट्रैप में जहाँ से लीफ डिवाइड किया जाता है, सपोज ये टू लीव्स है, ठीक है, ये टू लीव्स कहाँ से सेपरेट हुए हैं? ये डाउन साइड पॉइंट से। सो इन वेनस फ्लाईट्रैप फ्रॉम वेयर द लीव्स आर डिवाइडेड, दैट पॉइंट इज नोन एज द हिंज पॉइंट। वेनस फ्लाईट्रैप में लीव जहाँ से डिवाइड होते हैं, मीन्स लीव जहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, उस पॉइंट को हिंज पॉइंट बोलते हैं। क्या, कौन सा पॉइंट बोलते हैं? हिंज पॉइंट। सो टू पार्ट्स, जो भी टू पार्ट्स है, बोथ द टू पार्ट्स इज हैविंग हेयर्स एंड दैट इज नोन एज द ट्रिगर। दोनों जो पार्ट है, लीफ के दोनों पार्ट है, वो दोनों पार्ट में बहुत ज़्यादा हेयर्स है और उसे ट्रिगर बोलते हैं। सो व्हेनेवर द एनी इंसेक्ट सिट ऑन दैट ट्रिगर, कोई भी इंसेक्ट आके उस हेयर के ऊपर बैठ जाता है तो वो तुरंत स्लीप हो जाता है, ठीक है, उनके हेयर्स के ऊपर बैठने के बाद वो तुरंत स्लीप हो जाता है। और जिसकी वजह से स्लीप होने की वजह से बाद में जो भी टू पार्ट्स डिफरेंट है वो क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। और लॉक होने के बाद में लीफ के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है, उस डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो भी इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो दिस इज रिलेटेड विद द वेनस फ्लाईट्रैप एंड द पीचर प्लांट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपका ये जो कंसेप्ट है इंसेक्टिवरस प्लांट का वो क्लियर हो गया है। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है, सो स्टूडेंट प्लीज सेंड मी द मैसेज एंड देन आई विल क्लेरिफाई योर डाउट्स। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ हमारा ये लेसन भी क्लियर हुआ है और जो हमारा नेक्स्ट पीरियड है नेक्स्ट पीरियड ऑनलाइन जूम पे होगा और उस दिन में आपका डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन इन द सेंस
कि जिसको भी इस लेसन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद आज बैठ के उसके सारे पॉइंट्स निकालेंगे और उस दिन जो भी हमारा डाउट सेशन है उस डाउट सेशन में आप मुझे आपके क्वेरीज आस्क करोगे, ठीक है। दैट टाइम आई विल क्लैरिफाई योर ऑल द डाउट्स। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वी विल मेट इन our next period. Thank you.